जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए सुखद हो और सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की कड़ी में दूसरे अध्याय के 80वें सूक्त से आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सूक्त नंबर 81। इसमें ऋषि गृत्समद, भार्गव, शौनक ये 3 ऋषि बताए गए हैं। देवता इंद्र है और छंद विराट स्थाना और त्रिष्टुप है। इसका हिंदी में अनुवाद हम करेंगे। हे इंद्रदेव, मेरी वंदना को सुनो, मेरा अपमान न करो। हम तुमसे धन लेने के योग्य हैं। यह नदी की भांति प्रवाह से परिपूर्ण हवि यजमान के लिए धन की इच्छा करती है। यह तुम्हारी वृद्धि करे। हे वीर इंद्र, तुम्हारे द्वारा वृष्टि किए गए पानी पर वृत्र ने हमला किया। तुमने उस पानी को मुक्त कर दिया। वह वृत्र अपने को अमर मानता था, परंतु प्रार्थनाओं से वृद्धि प्राप्त कर तुमने उसे धराशायी बनाया। हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम जिन सुखकारी श्लोकों की इच्छा करते थे वे श्लोक ज्योतिर्मान हुए, अनुष्ठान में तुम्हारे लिए प्रकट होते हैं। हे इंद्रदेव, वंदनाओं से हम तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करते और वज्र भेंट करते हैं। तुम उन वस्तुओं को सूर्य के समान तेज से पराजित करते हो। हे इंद्रदेव, गुफा में छिपे हुए जिस वृत्र ने अपने अद्भुत पराक्रम से अंतरिक्ष और आकाश को आश्चर्यजनक किया, उसे तुमने अपने वज्र से मार डाला। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे महान ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं और तुम्हारे अद्भुत कर्मों की प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे वज्र की, ध्वज की और अश्वों की स्तुति करते हैं। तुम्हारे अश्व यानी तुम्हारे घोड़े जल वर्षक बादल की ध्वनि वाले हैं। भूमि की गर्जना से प्रसन्न होती और बादल भी सभी ओर वर्षा करते हुए सुशोभित होते हैं। बादल अंतरिक्ष में पहुंचकर जल के साथ विचरण करने लगा। मरुदगण ने उसकी ध्वनि को वृद्धि करते हुए सब जगह विद्यमान किया। महाबलिष्ठ इंद्रदेव ने बादल में छिपे हुए वृत्र का पतन किया। इंद्रदेव ने वज्र के द्वारा जल वृष्टि समाप्त से अंबर धरा कंपित होकर भयभीत हुई। प्राणियों का हित करने वाले इंद्र ने वृत्र को मारने की अभिलाषा की तो उसका वज्र गरजने लगा। इंद्र ने सोमरस पीकर दानवों की माया को अलग थलग कर दिया। हे देवराज इंद्र, इस निचोड़े हुए सोमरस को आप पियो, वह तुम्हें हर्ष प्रदान करे। उससे तुम्हारी उदर पूर्ति हो। उदर को पूर्ण करने वाला सोमरस तुम्हें तृप्त करे। हे इंद्रदेव, हम बुद्धिवान पुरुष तुम्हारे मन में जगह ग्रहण करेंगे। कर्म फल की कामना से तुम्हारी शरण के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, जिससे हम तुम्हारा दिया हुआ धन शीघ्र ही प्राप्त कर सके। हे इंद्रदेव, तुम्हारे सहारे की इच्छा से तुम्हें हव्यों में वृद्धि करने वालों के तुल्य शरण ग्रहण करें। हे इंद्रदेव, तुम हमको वीर पुत्र युक्त धन प्रदान करवाओ। हे इंद्रदेव,
हमें निवास बंधु और उत्तम पौरुष प्रदान करो। पवन के साथ ही पराक्रम वाले देवता इस सोमरस को पिए। हे इंद्रदेव, तुम्हारे सहायक मरुदगण सोमरस को ग्रहण करें और तुम भी इस संतुष्ट करने वाले सोमरस को पियो। तुम शत्रुओं का निवास करने वाले हो, पूज्य मरुतों सहित तुमको युद्ध में आगे बढ़ाओ। हे इंद्रदेव, तुम अनिष्ट का समाधान करते हो। तुम्हारा सेवक शीघ्र ही श्रेष्ठता को ग्रहण करता है। कुश बिछाकर तुम्हारी अर्चना करने वाले तुम्हारी शरण से घर और अन्न को प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम त्रिलोकी में सूर्य के तुल्य हुए सोमपान करो, फिर अपनी मूंछों को पोंछकर हर्षित पूर्वक अश्वों के द्वारा यहाँ पर आओ। हे इंद्रदेव, जिस पराक्रम से तुमने असुर वृत्र को कीड़े के समान मसल डाला, उसी पराक्रम को तुम फिर से ग्रहण करो। जैसे प्राणियों के लिए आपने सूर्य का प्रकाश दिखाया और दस्युओं को हटा दिया। हे इंद्रदेव, तुम्हारे जिस आश्रित ने दंभियों या डाकुओं को भगा दिया, हम उसकी वंदना करते हैं। तुमने त्रित की मित्रता के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को समाप्त किया। हमारे लिए वैसे ही सखा भाव वाले बने रहो। त्रित के द्वारा बड़े हुए इंद्र ने अर्व को मारा। सूर्य द्वारा अपने रथ के पहियों को चलाने के समान अंगिराओं की सहायता से वज्र घुमाकर शत्रु का दमन किया। हे देवादिदेव इंद्रदेव, तुम्हारी समृद्धिशाली यह दक्षिणा वंदना करने वालों का अभीष्ट पूर्ण करती है। उसे हमको प्रदान करो। उसे हमारे अतिरिक्त किसी भी अन्य को मत देना। हम संतान से परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में तुम्हारी वंदना करते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 81, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सूक्त नंबर 82 को जानेंगे। ऋषि गृत्समद, भार्गव और शौनक है। देवता इसमें भी इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। इंद्रदेव की यहाँ पर उपासना की गई है इन तीनों ऋषियों के द्वारा, जो अपनी शक्ति से परिपूर्ण प्रकट होकर मनुष्यों में अग्रगण्य हुए और जिन्होंने देवगणों को पराक्रमी कार्यों से वशीभूत किया। अंबर और पृथ्वी जिनकी शक्ति से डर गई, वह इंद्रदेव ही हैं, जिन्होंने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की और भड़कते हुए पर्वतों को शांत किया। जिन्होंने अंतरिक्ष को बनाकर अंबर को सहारा दिया, वे और कोई नहीं अपितु स्वयं इंद्रदेव है। जिन्होंने वृत्र का वध करके 7 सरिताओं को यानी 7 नदियों को बहा दिया और असुरों के बंधन से गायों को मुक्त करवाया। जो मेघों में अग्नि उत्पन्न करके और शत्रुओं को युद्ध में परास्त करते हैं, वह स्वयं इंद्रदेव ही हैं। जिन्होंने संसार को रचा और दुष्टों को गुफाओं में बसाया। जो शत्रुओं के धन को जीतते हैं, वह स्वयं इंद्रदेव हैं। जिनके विषय में जनता चर्चा करती है, शत्रुओं के धन को शासक के समान जो छीन लेते हैं, वे इंद्रदेव हैं। अत्यंत धन प्रदान करने वाले, निर्धन याचक और प्रार्थना करने वालों को धनदाता, सुशोभित यजमानों के जो पोषक है, वह इंद्रदेव ही हैं। जिनके आदेश में घोड़े, गायें, रथ आदि हैं। जो सूर्य, उषा के नियामक और जल को शिक्षा देने वाले हैं, वह स्वयं इंद्रदेव है। युद्ध में जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वह इंद्रदेव हैं। जिनकी उपेक्षा करने से लाभ नहीं होता, उनकी वंदना की जाती है। जो अटल शैली को भी नष्ट करने में समर्थ हैं, वह स्वयं इंद्रदेव है। जिन्होंने पापियों को नष्ट किया, जो स्वामिनी को
सिद्धि देते हुए दुष्टों को मारते हैं, वह इंद्रदेव हैं, जिन्होंने धरा में अदृश्य शंबर नामक दैत्य तथा विश्राम करते हुए महाबलिष्ठ अहि को समाप्त किया। वे इंद्रदेव ही हैं जो वाराह रूप वाले श्रेष्ठ विद्युत के समान तेजस्वी किरणों से युक्त अभिलाषी वर्षक एवं 7 नदियों को प्रवाहमान करने वाले भुजा में वज्र धारण करते हैं तथा जिन्होंने सर्वांगकाक्षिणी रोहिणी को रोक दिया, वे स्वयं इंद्रदेव ही हैं, जिनके सम्मुख पर्वत कांपते हैं, आकाश और पृथ्वी जिन्हें प्रणाम करती है, जो सोमपाई सुदृढ़ अंग वाले वज्र भुजाओं वाले हैं, वे इंद्रदेव ही हैं, जो सोम छानने वालों के रक्षक पुरोडाश सिद्ध करने वाले स्त्रोतों के पालक हैं, जिनके श्लोक हमारे लिए अन्न के समान हैं, वह इंद्र है। हे इंद्रदेव, तुम सोम छानने वाले और यजमान को अन्न प्रदान करते हो। तुम सत्य स्वरूप हो। हम प्रिय संतान आदि से परिपूर्ण हुए तुम्हारी प्रार्थना का गुणगान करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 82। अब सूक्त नंबर 83। ऋषि गृत्समत भार्गव शौनक देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप और जगती हैं। सूक्त को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो सूक्त नंबर 83। सोम वर्षा से रचित होता है। सोम वर्षा से रचित होता है, जल में वृद्धि करता है। जल की सारभूत सोमलता वृद्धि करती निचोड़े जाने के योग्य होती है। वही अमृत समान सोम इंद्रदेव का पेय है। जल बहाने वाली नदियां सब जगह प्रवाहमान होती हुई समुद्र में समर्पण करती हैं। जल निचले रास्ते पर चलता है। हे इंद्रदेव, तुम वह समस्त कर्म कर चुके हो, अतः प्रशंसा के योग्य हो। एक यजमान दान करता है तो दूसरा उसका गुणगान करता है। एक जल उत्तम पदार्थों को नष्ट करता है तो दूसरा प्रशंसित करता है। हे इंद्रदेव, गृहस्थी जैसे अभ्यागतों को धन दान करते हैं, वैसे ही तुम्हारा धन प्रजाओं में व्याप्त है। प्राणी जैसे भोजन को चबाता है, वैसे ही तुम प्रलय काल में इस सृष्टि को चबा जाते हो। हे इंद्रदेव, अपने कार्यों से ही तुम वंदना के पात्र हो। हे इंद्रदेव, तुमने आकाश को सुंदर बनाया, नदियों के रास्तों का निर्माण किया। तुम वृत्र को समाप्त करने वाले हो। जैसे तुम घोड़े को पानी पिलाते हो, वैसे ही तपस्वी तुम्हें वंदनाएं भेंट करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अन्न और धन प्रदान करने वाले हो। गीले वृक्ष से सूखे फल उपजाते तथा वर्षा से सूखा अन्न प्राप्त करवाते हो। तुम्हारे समान कोई भी अन्य दूसरा नहीं है, इसलिए वंदना के योग्य हो। कर्म के द्वारा फल फूल से युक्त वनस्पति के रक्षक हो। सूर्य को ज्योति देकर उसे प्रकाशमान करते हो। अपनी महत्ता से ही सभी प्राणियों को प्रकट किया है, इसलिए आप प्रशंसा के योग्य हो। हे असंख्य इंद्रदेव, हवि ग्रहण करने और असुरों का पतन करने के लिए तुमने वज्र का मुंह खोला। तुम प्रशंसा के योग्य हो। हे इंद्रदेव, तुम हजारों धनों के स्वामी हो। इसी के लिए तुमने असुरों को बिना रस्सी ही घेर कर मार डाला, इसलिए तुम प्रशंसा के योग्य हो। सभी नदियां इंद्र के पराक्रम से चलती हैं। साधक इंद्रदेव को ही हवि देते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने आकाश, पृथ्वी, दिन रात्रि, जल और दवाई आदि को स्थापित किया है, अतः तुम प्रशंसा के पात्र हो।
तुम्हारा पुरुषार्थ सम्मान के योग्य है। तुम शत्रु के धन को कर्म से ग्रहण करते हो। तुमने रचित हुओं को अन्न प्रदान किया है। इन समस्त कर्मों के कारण तुम वंदना के पात्र हो। हे इंद्रदेव, तुमने तुवृति और वय को जल के पार और अंधे और अपाहिज प्रव्रज का प्रहार किया। तुम वंदना के योग्य हो। हे इंद्रदेव, हमको उपभोग के लिए धन प्रदान करो। तुम्हारा दान वास योग्य तथा अलौकिक है। तुम नित्य इसकी अभिलाषा करते हो। हम संतान आदि से युक्त तुम्हारी वंदना करते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 83, जो यहीं पर संपन्न होता है। हम अपनी आज की कथा को, इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। आगे के सूक्त को हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता की।